लोग मुझसे पूछते हैं फोन करके कि असदुद्दीन अवैसी ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लोग तकलीफ महसूस करते हैं और लोग पूछते हैं कि कहां है सलाहुद्दीन अय्यूबी, कहां है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। अरे तुम अपनी औलाद की क्या तरबियत कर रहे हो? कहां से सलाहुद्दीन पैदा होगा जब बाप अपनी औलाद के सामने अपनी मां की बेइज्जती करेगा? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब तुम बेटे के सामने, औलाद के सामने अपनी बीवी से गलत बर्ताव करते हो? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब नौजवान गुनाह करते हैं, जिना करते हैं? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब तुम जिना करते हो? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब तुम अपने हाथ से अपने भाई का कत्ल करते हो? कहां से सलाहुद्दीन पैदा होगा जब हमारी बेटियां गुनाह करती हैं? सलाहुद्दीन कैसे पैदा होगा जब तुम नेक बनोगे, जब तुम गुनाहों से दूर रहोगे, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करोगे तमाम चीज और दुनिया से बढ़कर। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदगी में जब तक बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा पर कामयाबी हासिल नहीं किया, उसकी पेशानी पर बल रहता था। बास जगह मैंने पढ़ा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जब तक फलस्तीन पर कामयाबी हासिल नहीं किया वो मुस्कुराता नहीं था। लोग उससे बोलते थे, सलाहुद्दीन तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो, तुम्हारी पेशानी पर बल क्यों नहीं आता? तो सलाहुद्दीन कहता था कि क़िबले अव्वल हमारा रहा है। 17 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला बनाया, वो जगह जहां पर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से आसमानों पर अल्लाह का जाकर दीदार करे, उस जगह पर जब तक हम कामयाबी हासिल नहीं करते, सलाहुद्दीन कैसे मुस्कुराएगा? सलाहुद्दीन के पेशानी से बल कैसे जाएगा जब क़िबले अव्वल मेरे साथ नहीं? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, तुम आज आराम से हैदराबाद में बैठे हो, तुम्हारे घरों पर बम नहीं गिर रहे हैं, तुम्हारे भाइयों का कत्ल नहीं हो रहा है, तुम बेघर नहीं हुए हो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर गाजा के गरीब लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख बेघर हो चुके हैं। और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए और उसको सिक्योरिटी जोन बनाकर इनको सीनाई के सहरा में ले जाकर छोड़ दिया जाए। कोई दुनिया खामोश है, सन्नाटा है। अरे जिसने मारे उनको देखो, मगर इन गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल ऑक्यूपायर है, फलस्तीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। ऑक्यूपेशन तुमको नहीं दिखता, जुल्म तुमको नहीं दिखता। बताओ, जिसके पास कमजोर है, जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम का साथ दिया जा रहा है, और जिसको बेघर कर दिया गया। आपको मालूम कब मसला पैदा हुआ? 1918 में। समझाने के लिए कह रहा हूं नौजवानों, जब तुम अब बड़े हो गए, मुस्तकबिल तुम्हारा है नौजवानों। 1918 में यही ज़ायनिस्ट लोग वहां पर गए, बरतानिया से साजबाज किया और 1918 से फलस्तीनियों को भगाने का प्रोग्राम बनाया। और फिर 13 मई 1948 में 18 से लेकर 48 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। उसके बाद से तरीके से, साजिशों से फलस्तीनियों को मारा गया, भगाया गया। और उसके बाद क्या हुआ? 20-25 साल के अरसे में, जिसको फलस्तीन की तारीख में नकबा कहते हैं, कितने लोग बेघर हो गए? 1.5 करोड़ फलस्तीनियों को भगा दिया गया। और फिर 67 की जंग हुई तो हमने मस्जिद अक़सा को खो दिया।
उस मुबारक जगह को खो दिया जहां पे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों और नबियों की नमाज इमामत की थी। और उस वक्त से वो फलस्तीनी लड़ रहे हैं। फलस्तीन का मसला सिर्फ अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला हर उस इंसान का मसला है जो इंसाफ चाहता है, जो इंसाफ चाहता है। और जो पूछते हैं कि सलाहुद्दीन कहां आएगा, अरे सलाहुद्दीन को आने के लिए तुमको नेक बनना पड़ेगा। जब ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया, क्रूसेडर्स ने एक दिन में 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। उनके घोड़े गिर जाते थे, इतना खून था। मगर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस पर कामयाबी हासिल की और तमाम ईसाई लोग जमा हुए, बोले कि सलाहुद्दीन अब तुम हमसे क्या करोगे? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं वो नहीं करूंगा जो तुमने किया था। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं, तुमको मैं माफी देता हूं, जाओ, तुम्हारी जान को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक कबीला था जो दीन इस्लाम को कबूल नहीं करता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। एक कबीले की एक औरत आई सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास और आकर कहा कि सुल्तान, मेरे 4 बच्चे गायब हैं, मेरे बच्चों को वापस लेकर आओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह फलस्तीन, फातिह बैतुल मुक़द्दस उठता है, अपने जिस्म पर जर्रा पहनता है, तलवार उठाता है। वो औरत खातून कहती है, कहां जा रहे सुल्तान? तो कहा, तेरे बच्चों को तलाश करने जा रहा हूं। वो हैरान होकर पूछती, आप जाएंगे मेरे बच्चों के लिए? बोले, हाँ, तेरे बच्चे मासूम हैं। फजर को निकलता सलाहुद्दीन अय्यूबी जहर हो जाती है। जहर से असर के करीब जब सलाहुद्दीन अय्यूबी इन बच्चों को देखता है, बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको गोद में उठाकर अपनी माँ के पास जब लेकर आता है तो बच्चे, उसमें से जो बड़ा उम्र का बच्चा था 13-14 साल का, वो फर्त मसरत में अपनी माँ की तरफ दौड़ता है कि अम्मा अम्मा। तो उस माँ ने क्या किया? उस माँ ने उस बच्चे के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि जा, सलाहुद्दीन के कदमों में गिर जा। ये वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, अगर ये ऐसा है तो उसका रसूल कैसा रहमत वाला होगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इसीलिए कह रहा हूं कि तुमको नेक बनना पड़ेगा। और याद रखो इस बात को, जब तुर्कों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, तुम्हारा ख्याल यह है कि तुम्हारा मिजाज ये है कि तुम अपने फोनों पर, टीवी पर अर्तुगरुल देखकर खुश हो जाते, तुम उस्मान का सीरियल देखकर खुश हो जाते। मगर क्या तुमको मालूम कि जब तक 400 साल तुर्कों की हुकूमत थी, मस्जिद अक्सा हमारे पास थी। मगर जब तुर्कों से इख्तिदार, इत्तेहाद जब कमजोर हुआ, कबीलों की बुनियाद पर, असबियत की बुनियाद पर जब इत्तेहाद पारा पारा हो गया, तो सबसे पहली चीज जो हमारे हाथ से चले गई वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस हमारे हाथ से चला गया। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इत्तेहाद को मजबूत रखो। याद रखो, तुमको हम तमाम, मुझसे तुमको नफरत होगी, मगर मेरी और तुम्हारी ख्वाहिशों से ज्यादा और अहमियत का काम इत्तेहाद। असदुद्दीन ओवैसी यकीनन कमजोर है, मगर याद रखो ये इत्तेहाद तुम्हारे लिए और मेरे लिए, आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। हमने इत्तेहाद को खोया तो मस्जिद अक्सा निकल गई हमारे हाथ से, मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से निकल गई। तो इत्तेहाद को मजबूत रखो। बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इस गुनाहगार की गुजारिश यही है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो। तुम्हारा इत्तेहाद कमजोर होगा तो ये तारीख तुमको बता रही है कि हमने क्या खोया।